मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में डेंगू बुखार में घरेलू औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो एक विशेष प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर साधारण मच्छर की तरह से होता है, परंतु इसकी ये विशेषता होती है कि ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। उड़ने की क्षमता इसकी कम होती है। साधारणतया ये घुटनों तक ऊंचाई तक उड़ता है। अतः डेंगू से बचाव के लिए जिस एरिया में डेंगू फैला हुआ हो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को पूरे कपड़े बाहों तक पहनने चाहिए। पैरों में भी पूरे कपड़े, पजामा इत्यादि पहने रखना चाहिए। पैरों में मोजे, हाथों में दस्ताने इत्यादि रखने चाहिए। अब यथासंभव ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि डेंगू मच्छर अधिकतम 2 फुट ऊंचाई तक उड़ता है। ये तो प्रारंभिक जानकारी हुई, और अब बहुत विशेष जानकारी आज इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। हमने ये देखा है कि डेंगू में किस तरह से घटनाएं घट जाती है। इलाज कराते कराते ही बीमार के प्राण संकट में पड़ जाते हैं एवं कई बार तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो अनुभव के आधार पर है एवं इसमें जो आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ और घरेलू औषधियाँ बताई जाएगी, बहुत ही सामान्य स्तर पर आराम से मिल भी जाती है और उनके उपयोग से जीवन भी बच जाता है। आपने अब तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। इसी प्रकार के और भी वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे। डेंगू के लक्षण। डेंगू में भयंकर बुखार आता है, कंपी छूटती है, जी मिचलाता है, उल्टी होने जैसी स्थिति होती है परंतु उल्टी होती नहीं है, भूख नहीं लगती है, शरीर में बहुत जकड़न रहती है। जिसको डेंगू बुखार आता है उसको महसूस हो जाता है कि हाँ, बुखार तो कई बार आते हैं परंतु इस तरह का बुखार कभी नहीं देखा। अतः ऐसे कोई बिना सर्दी जुकाम के अचानक बुखार आ जाए तब सावधान रहना चाहिए और डेंगू की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। जांच में जब डेंगू आ जाता है उस समय में चिकित्सालय में एलोपैथी का इलाज कराया जाता है। वहाँ पर बुखार उतारने की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ एवं शरीर में और भी विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पूरे करने वाले दवाएं अपने हिसाब से चिकित्सालय के द्वारा दी जाती है। वे भी सराहनीय है, उनसे भी फायदा होता है। परंतु यहाँ मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये आपने ज़रूर देखा होगा कि कई बार डॉक्टरों के भी बस में नहीं रहता है। इलाज कराते कराते, करते करते, बोलते बोलते, अपना सामान्य काम करते करते भी डेंगू का मरीज अचानक प्राण त्याग देता है। हम सब हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं और कुछ नहीं करते और कहते रहते हैं कि हाँ, हमने इलाज तो बहुत कराया पर क्या करें, कुछ नहीं कर पाए। मुख्य रूप से यह है कि डेंगू की बीमारी के अंदर जब हमारे साधारणतः प्लेटलेट्स 2.5 लाख से ऊपर होते हैं खून में, परंतु जब डेंगू की बीमारी हो जाती है तो प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से गिरने लगते हैं। एक एक दिन में 50-50 हज़ार, लाख प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और 3-4 दिनों के अंदर प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे आ जाते हैं, 20,000 हो जाते हैं और 10,000 से भी नीचे आ जाते हैं। जब प्लेटलेट्स खून के 10,000 से नीचे आ जाते हैं तो उस समय में मरीज का जीवन संकट में पड़ जाता है। खून निकलने लगता है आँखों से, नाक से, मुंह से, पेशाब से, शौच के साथ में, यहाँ तक कि चमड़ी के रंध्र होते हैं उनसे भी। उस अवस्था में सब हक्के बके रह जाते हैं कि क्या करें, किस तरह से करें। अब तो एक ही रास्ता बचता है कि प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएं। प्लेटलेट्स कहीं से भी व्यवस्था की जाती है और उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, बड़े भाग्यशाली होते हैं, लोग बच भी जाते हैं, परंतु कहीं भी थोड़ी सी देरी हो जाए अथवा प्लेटलेट्स आपस में शरीर के साथ में सामंजस्य नहीं करे, ऐसी स्थिति में मरीज की जान चली जाती है। सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की देखरेख में एलोपैथी इलाज के साथ ही साथ में घरेलू उपचार भी करना चाहिए ताकि डेंगू की बीमारी से सुरक्षित रूप से बच सकें। अच्छे चिकित्सक एलोपैथी के हमने खुद ने देखा है कि उन्होंने ये हमें सुझाव दिया है
कि देखो हम दवाएं दे रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं और दर्द की दवाएं भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और बुखार उतारने की दवा भी दे रहे हैं। ये निम्न दवाइयाँ आप घरेलू ज़रूर लेना, और उन्हीं की बताई हुई दवाइयाँ और हमने जो ली है औषधियाँ आयुर्वेदिक, उन्हीं का मैं यहाँ विवरण आपको दे रहा हूँ। डेंगू की बीमारी के अंदर घरेलू औषधियों में निम्न प्रकार से 5 प्रकार की औषधियाँ उपयोगी होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, साधारणतया कम उपयोगी नहीं होती। नंबर 1 गिलोय, नंबर 2 तुलसी, नंबर 3 बकरी का दूध, नंबर 4 पपीते के पत्ते, और फिर फ्रूट के अंदर नंबर 5 में कीवी। इनमें उपयोगिता के हिसाब से मैं विवरण दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन से हैं। उसी क्रम में सबसे ज़्यादा उपयोगी है गिलोय। गिलोय की बेल आपने देखी होगी, इसे लोग नीम गिलोय भी कहते हैं। नीम के साथ उगाने पर इसका नाम नीम गिलोय हो जाता है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। इसके डंठल करीबन 1 अंगुल मोटाई में एवं लंबाई तो इस बेल की बहुत होती है, 30 40 मीटर या इससे भी लंबी ये बेल बढ़ जाती है। इसको बढ़ने के लिए जगह मिलनी चाहिए। 1 अंगुल या थोड़ी सी कम मोटाई की इस बेल की जो तना होता है उसको करीबन 8 अंगुल या 10 अंगुल लंबाई तक का काट करके, और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया जाता है। एकदम चिकनी होती है, आप हाथ में लेते हैं, इसका छिलका उतरा हुआ हो तो हाथ में से फिसल जाती है। 1-1 इंच के इसके टुकड़े करके और हमाम दस्ते में इसको झिगद करके 3 गिलास पानी एक भगोले में डाल करके उसमें उस झिगदी हुई अमृता को यानी गिलाई को डाल दीजिए और गरम करिए, लगातार उबालिए। करीबन ये 1 गिलास बच जाती है, उसको छान लीजिए। इसमें गरम करते समय में आप तुलसी के पत्ते 5 से 10 भी मिला सकते हैं, ये भी गुणकारी है और मिला ही देना चाहिए। कोई चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्वाद भी ठीक होता है, कड़वा नहीं होता है। इस तरह की दिन में 3 बार ये गिलोय की उकाली बना करके पिला देनी चाहिए। 3 बार में पहले जो नाप बताया उसी नाप के अनुसार गिलोय को काम में ले लेना चाहिए। दूसरा इलाज है पपीते के पत्तों का जूस। पपीते का 1 पत्ता बड़ा सा लेकर करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल करके उसमें पानी मिला करके और थोड़ा कड़वापन दूर करने के लिए मिश्री मिला करके इसका जूस बना लिया जाता है, और जूस को सूती डबल कपड़े से छान लिया जाता है। यह जूस दिन में 2 बार बीमार को पिला देना चाहिए। ये 2 प्रकार का इलाज हो गया। तीसरा इलाज, इसमें तुलसी का पत्ता यदि शामिल कर लें तो चाय के साथ में भी पिला दो, दूध के साथ में भी पिला दो, बराबर पिलाते रहो। बहुत बड़ी एंटीबायोटिक औषधि है और तुलसी औषधियों का राजा है। इसलिए 3 तरह के इलाज हो गए। और चौथा इलाज इसमें आता है बकरी का दूध। वन औषधियों का बकरी सेवन करती है और बकरी के दूध में इन सब औषधियों का अंश होता है। इसलिए बकरी का दूध इस समय में जबकि डेंगू की बीमारी हो तो ये अमृत के समान होता है। एक मरीज को दिन में 1 लीटर से 2 लीटर दूध गर्म करके जैसे जैसे उसको अच्छा लगे धीरे धीरे पिलाया जा सकता है और पिला ही देना चाहिए। और उसके बाद में अगला इलाज आता है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट भी बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही लाभकारी है। कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है। ये शहरों में मिल जाता है, 2 या 3 के पैक में या 4 के पैक में, बंद डिब्बी में ये मिलता है। साथ ही ये 5 प्रकार की ये जो चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, इनका इलाज जैसे पता चले कि डेंगू हो गया है 3 दिन तक लगातार करते जाइए। 3 ही दिन में स्वास्थ्य सुधर जाएगा। प्लेटलेट्स एकदम तूफान की तरह बढ़ जाएंगे। मान लो कि 30,000 है तो आप देखेंगे दूसरे दिन 50,000 और तीसरे दिन लाख और इस तरह से अगले दिन 2 लाख ऐसे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।